वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका ऋषिकेश में मैं गंगा किनारे अभी इस रिजॉर्ट में हूँ और ये रिजॉर्ट के साथ हॉस्टल भी है। मैं आपको ये हॉस्टल दिखाऊंगा और यहाँ पे क्या क्या प्राइसेस है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मजा आएगा। चलो शुरू करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे हॉस्टल के ओनर हैं नितिन भाई उत्तराखंड से ही हैं और उत्तराखंड में ऋषिकेश में ये हॉस्टल और कैफे चलाते हैं जी। और यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे देंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि यहाँ पे कोई आएगा तो कितने रुपए में उसको डॉर्म बेड्स मिलेंगे, कितने कितने कैटेगरी में आपके पास है? दो है। हमारे वोकेशंस प्लान सबसे चीपेस्ट में स्टार्ट होते हैं जो Monthly? लॉन्ग स्टे गेस्ट के लिए रहते हैं। मंथली? हाँ, मंथली हाफ मंथ्स के अराउंड जो लॉन्ग स्टे के लिए आते हैं, जो आपके 400 से स्टार्ट हो जाते हैं। एंड अगर आपके डे वाइज देखें तो एसी और नॉन एसी में दो सेक्शंस पे डिवाइड होके दो कैटेगरी में? हाँ करीब आपके 1000 रुपए तक जा सकते हैं। अच्छा, मतलब डेज पे वेरी करते हुए। मैक्सिमम 1000 तक हो सकता है? हाँ जी। 1000 रुपए पर डे पर एक बेड का, एक डॉर्मेट्री बेड का। एसी का और उसमें आपके यहाँ पे जो पीने का पानी की सुविधा और ये सब है ना? मैंने हाँ कुछ जी। हॉस्टल्स में देखा पीने के पानी के लिए भी पेड होता है, ये नहीं, बाहर नहीं, इंडिया नहीं। के बाहर ज्यादा होता है। नहीं यहाँ आपने पे RO लगा रखा आपके है? फ्री वाईफाई रहते हैं, हर एक फ्लोर पे एक वाईफाई है। हाँ। क्योंकि आप वोकेशन के लिए आ रहे हैं तो कुछ बेसिक फैसिलिटीज आपको चाहिए होंगी। सेपरेट वॉशरूम्स रहते हैं एक ही फ्लोर पे, मेल्स के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग। फिर आपके पानी की फैसिलिटी रहती है। एज हमारा इन हाउस कैफे है तो आप अपने लाइक बेड एंड ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड करवा सकते हैं। तो कुछ सुविधाएं होती है जो आसान रह जाती किसी है। को खाने पीने के लिए रूम सर्विस भी अवेलेबल है या उसको कैफे में आके खाना पड़ता है, या जहाँ पे नहीं, वो सिटिंग एरिया है? आपके पास ऊपर वोकेशन स्पेस है तो आप वहाँ पे ऑर्डर करवा सकते हैं कॉमन एरिया पे। मतलब या लैपटॉप फिर में आप काम करते करते कुछ हाँ जी, खा रहे हैं? या तो आप डायरेक्टली कैफे में आके बैठ सकते ये हैं, कैफे जैसे में ये जो स्पेस है। कैफे है यहाँ से गंगा का व्यू भी आता है, वैसे तो हर फ्लोर से आता है गंगा का व्यू हाँ तो। जी, आपके सारे सारे स्पेस पे एक बैल्कनी है जहाँ से आप आराम से गंगा जी में देख सकते हैं। इनफैक्ट कैफे से आप नीचे गंगा जी में भी डायरेक्टली जा सकते हाँ, ये कुछ 20-30 सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने के लिए। जैसे 20-30 सीढ़ी जोड़ो तो सीधा घाट पे पहुंच जाते हो आप। हम कल वहीं पे एंजॉय कर रहे थे। तो हमने प्राइस की कैटेगरी समझ ली, अब यहाँ पे पहुंचने का थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कौन सा एरिया है और यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हैं लोग। हैं। ये हमारा लक्ष्मण झूला पोस्ट ऑफिस के पास में पड़ता है। तो आपके लिए सबसे इजीएस्ट होता है कि आप राम झूला से, अगर आप पैदल हैं, अपनी गाड़ी से आ रहे हैं पहले? अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप जानकी झूला से आराम से आ सकते हैं। टू व्हीलर पे, ओके। फोर व्हीलर पे या तो आप चिला डैम की तरफ से आते हैं जो आसान रहता है। पार्किंग पास में गवर्नमेंट की पार्किंग है, आप वहाँ पार्क कर लेंगे और यहाँ पे, या फिर आप आगे गरुड़ चट्टी से आ सकते हैं। और जो कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, इससे आप कांटेक्ट भी डायरेक्ट इनसे कर सकते हो। तो ये रास्ता एक बार समझाते भी हैं, इनको एक बार ये अलग से काम करना पड़ता है क्योंकि लक्ष्मण झूला का जो काम चल रहा था यहाँ से, जिससे कि इजी कनेक्टिविटी थी, अभी वो थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए बंद है। 2022 से तो हम देख रहे हैं, लेकिन तो अभी इनको या तो आपको अगर उस साइड से आ रहे हो बद्रीनाथ साइड से या उधर से तो गरुड़ चट्टी से आते हैं, या इस साइड से आ रहे हैं तो चीला से। लेकिन ये सजेस्ट करते हैं कि चीला से ही एंटर कर लो क्योंकि आपको फिर वरना पूरी मार्केट, ये जो पीछे जो मार्केट है ना, नदी पार करके तपोवन है पूरा, तो बहुत भीड़ रहती है इसके अंदर। एक तो एंटर कर गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्राउड रहता है हाँ। वीकेंड्स में स्पेशली। तो अगर आप ये करके फिर गरुड़ चट्टी से घूमोगे तो वैसे लॉन्ग भी पड़ेगा और मतलब टाइम भी जाएगा, हाँ, मेनली टाइम ज्यादा जाता है आपका। और फंस भी सकते हो, बुरी तरह से फंस ट्रैफिक जाते जाम में। वो वीकेंड्स पे आए तो बेस्ट वो चिला डैम वाला रास्ता रहता चीला है। डैम वाला सीधा सीधा रास्ता होता है और उसे नीलकंठ वाला रोड, हाँ जी, नीलकंठ रोड पे बोलते हैं। लक्ष्मण झूला पूछ के सीधा आप यहाँ पे आ सकते हो। तो भाई आप वैसे तो booking.com या सब जगह पे भी इनके वो सब अवेलेबल है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और ये वीडियो दिखा के आते हो तो भाई आप तो बताएंगे क्या जो भी डिस्काउंट वगैरह है भाई। सो अगर आप लाइक और किस किस तरह के डिस्काउंट है सारे वो भी बता दें। जी ठीक है, डिस्काउंट्स पे बात करते हैं। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग स्टे डिस्काउंट, भले आप सोलो हैं या आप ग्रुप में हैं या फिर आप इस वीडियो के थ्रू आ रहे हैं, जस्ट लेट अस नो कि आप लोग मतलब हम इनसे मिले, इनसे हमने देखा। तो इफ यू गेट इट तो आप हमसे ऑफलाइन बुकिंग पे डायरेक्ट 10% 15% अराउंड के हिसाब से आप डिस्काउंट्स पा सकते हैं अपने जितने भी स्टेज है उस पर। हाँ, बस करना यही है आपको कि आप जो भी डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट दिया है वो कांटेक्ट लाओ, ये वीडियो के बारे में बताओ कि हमने आप भाई ये देखा है और हमको अच्छा लगा हॉस्टल वगैरह, ये सब बताओ भाई को। और रास्ते वगैरह के बारे में तो ये गाइड करते ही हैं, हमेशा करते हैं। बाकी इनका इंस्टाग्राम पेज भी है, जो ये स्क्रीन पे आ रहा है, ये इंस्टाग्राम है इनका, और इंस्टाग्राम देख के आओ। हमने भी यहाँ पे बहुत 3 दिन एंजॉय किया, मजा आया। चलो अब समझते हैं। इन्होंने जैसे बताया कि अगर 15 दिन तक आप करते हो तो 400 पर डे का जी चार्ज लगता है जी कोई अगर वन डे आता है तो आपने बताया लगभग 600 से लेके 1000 तक, वो डिपेंड जी करता है, वेरी हो जाता है। हाँ, सीजन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मंथली या वर्केशन वाला करते हो, क्योंकि मेन इनका जो कॉन्सेप्ट है, जो सब कुछ है, ये उसी हिसाब से डिजाइंड है कि यहाँ पे आपको वाईफाई मिलेगा, लॉन्ग स्टे कर सकते हो, खाने की फैसिलिटी यहाँ पे सब कुछ है, स्टाफ है यहाँ पे
हमेशा रहता ही है? इस खाने की क्या टाइमिंग रहती है, मतलब स्टाफ कब तक आपके हम प्रोवाइड करते हो? अराउंड 9 बजे सुबह ओपन कर देते हैं कैफ़े, से रात के 10:30 बजे तक। हाँ, तो अगर नाइट शिफ्ट हुई किसी को तो प्रॉब्लम हो सकती है, नाइट शिफ्ट होती हाँ है जी, लोगों मतलब की? ऐसा रहता है, कभी कभार लोग प्रायर ऑर्डर कर देते हैं, तो जो लास्ट ऑर्डर्स होते हैं 10:30 के आसपास के, तो हम तो उनके लिए लास्ट ऑर्डर्स बना देते हाँ, हैं। फूड रिजर्व कर सकते हो आप। हाँ जी। और जैसे हम नॉर्मल होटल वगैरह में रुकते हैं ना, तो ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कम्युनिटी बेस्ड अकोमोडेशन होता है। तो इसमें क्या, इसके बारे में कुछ स्पेशल चीजें होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, मतलब क्योंकि आप अनजान लोगों के साथ रह रहे हो, अलग अलग लोगों के अलग अलग कल्चर होते हैं, कोई व्यक्ति किसी चीज से ऑफेंड हो सकता है, कोई किसी चीज से, तो इनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिसके बारे में अगर भाई हैं तो नितिन भाई कुछ आपको बताएंगे अभी। ऐसा है कि मतलब लाइक ये स्पेस हम लोगों ने ज़्यादातर उन लोगों के लिए बनाया जो ट्रैवल कर रहे हैं और जिन्हें अफोर्डेबल ट्रैवलिंग करनी है। बट लोग थोड़ा सा मिसगाइडेड रहते हैं इस चीज़ के बारे में, उन्हें लगता है कि ये होटल के कॉन्सेप्ट जैसा ही है, हाँ, कि आप सस्ते में होटल ढूंढ के रह लोगे। हाँ, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ उनको हॉस्टल के कल्चर के बारे में थोड़ा कम पता होता है। तो हाँ, बेसिक हॉस्टल का कल्चर होता है, क्योंकि हम मल्टीपल लोगों के साथ हैं, हमें सबको रिस्पेक्ट करना है, हम किसी को ऐसे नहीं कर सकते ना कि किसी को भी बुरा लगे। तो वैसी बेसिक सी चीजें रहती हैं, आप जहाँ रह रहे हैं उस एरिया को क्लीन रखेंगे, कॉमन एरियाज को क्लीन रखेंगे, कोई फैसिलिटी यूज एंट्री करते करेंगे हैं। तो थोड़ा साइलेंट रहेंगे, मतलब हाँ ऐसा जी, ये नहीं कि वो बहुत जो ज्यादा। जैसे आपके जो बेड्स एरिया होते हैं वहां पे आप साइलेंस मेंटेन करके रखते हैं। जैसे रात का टाइम हो जाता है तो आप कॉमन एरिया पे बैठ लीजिए, आप वहां पे बैठ के गप्पे नहीं लगा सकते ना। कुछ बेसिक से रूल्स होते हैं, उन्हीं को फॉलो करना ज्यादा बेटर रहता है। थोड़ा सा अगर आप रजाई लेके अपने आप को ढक सकते हो तो ठीक है, वरना ऐसा नहीं कि भाई सीधा वो बंद कर दो, क्योंकि आसपास और भी जैसे 8 कितने बेड के हॉल है यहाँ हमारी पे? 8 बेड डोमेट्रीज है, तो 2 एसी सेपरेट वाले में वॉशरूम्स और एक बैल्कनी। एसी वाले में 8 है जी, और नॉन एसी वाले में भी? सारे फ्लोर पे 8 है। ओके, 8 बेड वाली इनकी डॉर्मेट्री है। और इस तरह से होता है कि आपको नहीं पता आप किस देश के या किस राज्य के या किस कल्चर के व्यक्ति के साथ रहने वाले हो, तो सब लोगों के अलग अलग होते हैं और मेंटल लेवल भी सबका अलग अलग होता है। जैसे मान लो हम थोड़े मेच्योर्ड हैं, तो कल कुछ यंग लोग आ गए थे, वो थोड़ा ज्यादा हल्ला कर रहे थे, तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा रेडी रहना पता है। वैसे ये लोग भी उनको गाइड करते हैं, पहले से ये बता देते हैं कि भाई ये आप इसको वैसे मत समझो, मतलब होटल की तरह मत समझो, ये कम्युनिटी की तरह है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है एक तरह का। तो वैसे ये विदेशों में तो बहुत पहले से है ही है, अब इंडिया में भी बढ़ रहा है। तो नितिन भाई ने भी यहाँ पे यही इसी कॉन्सेप्ट पे शुरू किया है। नितिन भाई, कुछ लोग जो है कम पैसों में भी चला रहे हैं ऐसी चीज, जी तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे कि कुछ लोगों का प्राइस बहुत ही कम है, 200 रुपए में दे रहे हैं, 150 रुपए में दे रहे हैं, तो आपने वो क्यों नहीं रखा है? सर, थोड़ा बहुत वेरी इसलिए कर जाता है बिकॉज कभी कभार फैसिलिटी की वजह से वेरी करता है। कहीं पे जहाँ पे 200-250 का होगा वहाँ पे आपको कुछ फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। और फिर ये भी होता है कि हम लोगों ने जिस टाइप की स्पेस रखी हुई है, आप देखेंगे कि तो वो कंजेस्टेड स्पेस नहीं है ना, रखने के लिए। हम वहाँ पे 8 बेड की जगह 10 बेड या ज्यादा भी रख लोकेशन सकते भी हैं। बहुत प्राइम है, क्योंकि यहीं से व्यू आ रहा है। जी, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि आपको सबसे मैक्सिमाइज चीजें मिले उस रेंज पे। अब एक चीज ये भी है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा लो स्टैक का रेट रखते हो तो जो क्राउड आता है वो भी बहुत ज्यादा ऐसा क्राउड आता है जो वैल्यू नहीं करता, अब उन्हें रिस्पेक्ट नहीं है चीजों की ना। मैं भी यही वाला भाई से सुनना चाह रहा था कि ये बहुत बिल्कुल सही बात है कि मतलब कोई ड्राइवर हुआ या कुछ हुआ, उनको ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं, इतना रूल फॉलो करना है, इतना बहुत, तो आपको बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से और बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़ा सा रहना पड़ता है। ऐसे भी नहीं कि बहुत ज्यादा वो होता है, बस आप अगर किसी और को परेशान ना करो और अपने सब कुछ फॉलो बेसिक करो ना तो वो होता है। ह्यूमन रूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ। आपको कोई मतलब स्कूल पे या कॉलेज पे हम डाल रहे हैं जो जिसपे आपको रूल्स फॉलो करने हैं। हम्म। आर्मी के रूल्स हैं, बेसिक से रूल्स हैं कि बहुत आप कहीं बेसिक पे है। रह रहे हो दूसरे की रिस्पेक्ट रखो, आप हाँ, एक दूसरे से ऐसे मतलब जहाँ पे शांति रखनी है वहाँ पे शांति रखो। कोई सो रहा हाँ, है आप चिल्लाएंगे नहीं, बेसिक्स हैं हाँ। यार, हमारे घर पे रहते हैं, हम नहीं करते और क्या। ये अपने आप में बहुत लर्निंग वाला एक्सपीरियंस होता है कहीं पे कि आप बैठे हैं, जैसे आप कॉमन एरिया पे बैठते हैं, आपने अपना डिनर किया मान लीजिए, ठीक है। अब जब आप वहां से उठ रहे हैं तो आप वहां से उठा के अपनी प्लेट डस्टबिन में डाल सकते हैं, ये एक बेसिक सा रूल है। हाँ, तो जिनको नहीं पता होता उन लोगों के लिए तो होटल के जैसे है कि हम तो कोई चीज कहीं पे छोड़ दें, हाँ, विच इज लाइक ठीक है आप कर सकते हैं, बट फिर ऐसा है ना कि कोई पीछे से आ रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है भाई कचरा फैला हुआ है ना, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। आप नितिन भाई से मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि मतलब जैसे इस तरह से लोग आते हैं, तो कभी किसी ने आपको बताया हो कि हमें इस कॉन्सेप्ट में ना ये बेनिफिट बहुत ज्यादा महसूस होता है, तो ऐसा क्या बेनिफिट लोगों को लगता है इस कॉन्सेप्ट में? सर 2-3 चीजें ऐसी होती है कि एक, अगर कोई जैसे सोलो ट्रैवल कर रहा है या ऐसा है तो उनको ना मतलब अकेला नहीं रहने लगता, हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली वो मल्टीपल लोगों से मिलते हैं। और मैं यहाँ पे टूरिस्ट की नहीं, ट्रैवलर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रैवलर के माइंड से थोड़े से ओपन होते हैं, टूरिस्ट नैरो रहते हैं कि अगर हम एक हैं या दो या चार है जितने भी, हम अपने पे रहेंगे।
है ना। तो उस मामले में अच्छा रहता है कि आपको और लोग मिलते हैं, आपके लाइकवाइज माइंडसेट के लोग मिलते हैं, तो ठीक है, आप लोग उनके साथ आसपास घूमने जा सकते हैं, प्लान्स बना सकते हैं। जैसे हम लोग आउटिंग के प्लान्स होस्ट करते हैं, तो लोग वहां पे मिल लेते हैं एक दूसरे से, फिर तो थोड़ा बहुत एक वैसे दूसरे ये से मिलना कॉन्सेप्ट है में सब। अगर कोई सोलो लड़की आना चाहे या उन लड़कियों के लिए क्या ये आते सेफ हैं है हमारे बिल्कुल? पास फीमेल ट्रैवलर्स आते हैं, तो लाइक उन लोगों के लिए हम लोग मेक श्योर करते हैं कि या तो उनके पूरे जोन अलग हो जहाँ पे फीमेल्स ही रहें ज्यादातर, या फिर अगर को आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप एक वर्ल्ड में जहाँ पे मेल और फीमेल एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो बाई एनी चांस अगर वो आते भी हैं तो वी मेक श्योर कि वो उनके लिए सेफ ही हो, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके रूम में कोई हाँ, प्रॉब्लम दे रहा है या क्योंकि ऐसा क्योंकि ये तो कुछ है। बहुत प्रायोरिटी वाली चीज हो गई ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए कि अगर एक भी बैड एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड आता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो इनके लिए बहुत ज्यादा गलत होगा। तो ये इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा वो होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। जैसे ये बात करते हैं और अगर आप को फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो एक बार फोन पे इनसे बात जरूर करना, अगर आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि मेरे को हाँ, बहुत सारे लड़कियों के एटलीस्ट लड़कियों के ना मेरे को बहुत सारे ये आते हैं कि अगर हम सोलो जाएंगे तो हम मतलब हमको सिक्योरिटी वाला वो महसूस होता है। तो अगर होता भी है तो एक बार फोन पे जरूर बात करना, आप ये आपको कन्विंस कर देंगे उस चीज के एक लिए। चीज ये भी होती है कि एटलीस्ट अगर बाई एनी चांस भी आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो एटलीस्ट हमें बताएं, ताकि हम उसे एड्रेस हाँ करके ठीक कर सके। इसी रीजन की वजह से हमने 2 सेपरेट वॉशरूम्स रखे कि फीमेल्स के लिए अलग है, मेल्स के लिए अलग रहे, कि हाँ ऐसा नहीं है कि आप एक ही वॉशरूम में जा रहे हैं, गंदा कर रहे हैं या जैसा भी है। फीमेल्स के लिए एक सेपरेट वॉशरूम होना भी ईजी हो जाता है कि ठीक है, अच्छा रहता है उन लोगों के लिए ना। तो वैसी चीजें हमने ध्यान रखने की कोशिश और की। बेड वगैरह में भी जो पर्दे वगैरह तो लगे होते हैं, तो प्राइवेसी वैसे फुल होती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ग्रुप बना के आओगे तो फिर तो बात ही खत्म, या 2 लड़के आएंगे या वो, वैसे तो हम सोलो का मतलब एक्सट्रीम वो मान के चल रहे थे, लेकिन अगर आप 2 लड़के आते हो या ग्रुप में आते हो या कैसे भी आते हो तो ये है ही कॉन्सेप्ट वही है ये। तो मैं सजेस्ट करूंगा नितिन भाई के यहाँ पे ऋषिकेश में जरूर आना। हमने बहुत सारी बातें करी, हम यहाँ पे 3 दिन रुके, अभी हम आगे हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। हम यहाँ से अभी गए थे हेमकुंड साहिब की ओर। तो अगर आप हिमालय में कहीं भी ऊपर की ओर जा रहे हो तो ऋषिकेश में आप जरूर आओगे। जैसे हम जा रहे थे ऊपर की ओर, केदारनाथ जाओगे आप या बद्रीनाथ जाओगे तो आप ये एक स्टेशन पड़ता ही है। तो मैं बोलूंगा इस कॉन्सेप्ट में आके ऐसे रहना, अगर आपको वर्क करना है तो वर्क रिलेटेड आना है तो यहाँ पे रहना, वो एक एक्सपीरियंस जरूर करना, क्योंकि होटल के मुकाबले प्राइसेस बहुत ज्यादा लो हैं और आपको एक्स्ट्रा सुविधाएं, जैसे कि आपने बताया कि अनजान लोगों से मिलना, है ना, ये सब जो है ना बहुत एक रिच एक्सपीरियंस होता है, नई चीजें सीखने को मिलती है। और हमारे हिंदुस्तान में अभी शायद ये कल्चर मतलब लोग इस चीज को समझते नहीं है कि दूसरे अनजान लोगों से मिलना और उनसे बात करना कितना जी। सीखने वाला एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए मैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे मैंने मतलब 2017 में शायद सबसे पहली बार हॉस्टल में मैं रुका था और मेरे को बहुत ये कॉन्सेप्ट तब अच्छा लगा था। हॉस्टल के कल्चर्स में ये ही मेन है कि वो ना ट्रैवलर्स के लिए ही बनाया गया है, वो उन लोगों के लिए नहीं बनाया गया जो सस्ते बजट में खुद के लिए रुकना चाह रहे हैं। हाँ क्योंकि उसमें क्या होता है, जब आप ओपन माइंड से जाते हैं, आप और लोगों से मिलते हैं, आप उनके देश की नॉलेज मिलती है आपको कि उनके वहाँ क्या है, कैसा है, हम अपने बारे में बताते हैं, है ना। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती है, कम नहीं होती है। आप लोगों से मिलते हैं, मे बी आप मान के चलिए आज आप अभी यहाँ पे हैं, और उन्हीं के साथ फिर घूमने भी अभी निकल आपको जाते हैं। मुंबई का कोई यहाँ पे मिला, तो नेक्स्ट टाइम आप मुंबई विजिट कर रहे होंगे तो एटलीस्ट हाँ आपके पास एक नोन पर्सन होगा जिसको इसी को आपको तो पता है। कम्युनिटी बोलते हैं ना। जी। कम्युनिटी ऐसे ही तो बनती है, ऐसे ही आप कनेक्ट होते हैं मल्टीपल लोगों से और फिर आपके लिए ट्रैवलिंग थोड़ी आसान होती रहती है। आसान हो जाती है। और जी। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि आपके प्लान्स उन्हीं के साथ बन जाएंगे। आप 1 डे ट्रिप जा रहे हो, रोज जा रहे हो, ऐसा ही मतलब कल्चर होता है कि आप 1 डे मारे, चलो नीलकंठ चलते हैं, चलो गंगा घाट किनारे बैठते हैं, स्विमिंग करते हैं। यहाँ पे ऐसा ही होता है, हर जगह पे हॉस्टल में आप जब भी रहोगे तो ऐसा ही होता है। वैसे आप इसको हॉस्टल ही बोलते हो या वर्क स्टे या ऐसा कुछ बोलते हो या दोनों बोलते हो आप इसको? हॉस्टल बोला जाता है टेक्निकली इस चीज को। एंड जैसे अब कोविड के बाद से एक्चुअली चीजें थोड़ी बदल गई हाँ कि लोगों को ना वर्किंग करने के लिए सेपरेट से बोल रहे हैं कि आप वर्केशन कर लो। हाँ तो वो वर्केशन टैग फिर जुड़ गया इसके साथ कि आप वर्केशन यहाँ से भी कर सकते हैं। इट्स लाइक योर होम, हाँ। आप आराम से आए, आप आराम से रहें, तो खाने वाने का वर्केशन में ये 2 चीज और जुड़ जाती है। इसमें होता है कि एक थोड़ा सा मतलब काम करने लायक और थोड़ा साइलेंट प्लेसेस मिल जाए, कि मतलब अपना काम कर सके। और दूसरा वाईफाई का तो है ही है, और थोड़ी सी सर्विस स्टाफ की थोड़ी ऐसी हो कि हम काम कर रहे हैं और सैंडविच मंगाना या कुछ मंगाना है तो हम जी। वो कर सके। जी। तो बस वर्क स्टेशन में ये 2-3 चीजें एक्स्ट्रा जुड़ जाती है। बाकी हॉस्टल जैसा ही है, ये हॉस्टल ही है ये। और कैफे भी है साथ में, बालकनी भी है ऊपर। हाँ, बालकनी में भी आप क्या बोलते हैं, कॉमन एरिया उसको। कॉमन तो एरिया इनके वो आर्टिस्ट वगैरह आते हैं और सब माहौल भी बनता है कभी कभी यहाँ पे, तो वो सब भी इंजॉय कर सकते हो। और अच्छा लगा भाई यहाँ पे आपके साथ स्टे करके। और अगली बार भी मैं जरूर आऊंगा ऋषिकेश में, जब भी आऊंगा तो मैं भाई को जरूर कांटेक्ट करूंगा। नदी किनारे पे है, प्राइम लोकेशन है,
एंट्री एग्जिट भी इजी है और बजट में है, सबसे बड़ी बात। जी। और आप भी जरूर आओ, तो कांटेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जरूर आना, एंजॉय करना और रूल्स फॉलो करना। मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है, सही है।